अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनका माइग्रेशन से या दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन लेने में एक बहुत कलीदी किरदार होता है। अ, और सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूँ। सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि माइग्रेशन क्यों करनी चाहिए या किसी मुल्क की दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन क्यों लेनी चाहिए। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्या मैं माइग्रेट कर सकता हूँ या मैं किसी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन लेने का अहल हूँ? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं कहाँ माइग्रेट करूँ? मेरे लिए कौन-सी जगह, कौन-सा मुल्क ऐसा है, जो माइग्रेट करने के लिए सबसे बेहतर है? अ, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या मैं तैयार हूँ इस माइग्रेशन के लिए या दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन लेने के लिए। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, नीदर आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस and based on my discussion with other fellow friends and families and other people, ठीक है। तो ये एक डिस्क्लेमर है, तो प्लीज़ टेक इट एज इज। सबसे पहले हम जो बात डिस्कस करेंगे आज वो है कि हम माइग्रेट क्यों करते हैं या हमें दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन क्यों लेनी चाहिए। इसके कुछ फैक्टर्स मैंने हाईलाइट किए, लिस्ट डाउन किए, तो आज हम वन बाय वन उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है लॉ एंड ऑर्डर, कि किसी मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाए और आप ये समझें कि आप उसमें रहना आपके लिए मुमकिन नहीं है या आप अनकंफर्टेबल फील करें, तो आप फिर सोचते हैं कि मैं किसी दूसरे ऐसे मुल्क में जाऊं जहां पर मैं अपनी ज़िंदगी एक पुरसुकून और मुतमईन अंदाज में गुजार सकूं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी या फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आप ये समझते हैं कि जिस जगह मैं हूँ वहाँ पर उसकी इकॉनमी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इतनी बेहतर नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब के मौके कम हैं, कमाने के मौके कम हैं, तो फिर इंसान कंपेल हो जाता है, मजबूर हो जाता है कि वो देखता है कि मैं कहीं और जाके सेटल हो सकूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न और काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न जो होता है वो होता है बच्चों के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं, वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम और उनके अच्छे जॉब्स के या बिज़नेस के मौके ढूँढने के लिए वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको किसी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन लेनी चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये भी लोग कंसिडर करते हैं और ये कंसिडर करना भी चाहिए ऑफ कोर्स। अ, उसके अलावा एक और फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते अपने जो उनका एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे, और वो चाहते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रा बेहतर हो। तो फिर वो ऐसे ऐसे मुल्कों की तरफ देखते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है। जैसे मैं अगर आपको इसके लिए मिसाल दूँ तो ज़्यादातर लोग जो माइग्रेट करते हैं वो करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज से, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अ, नेपाल, भूटान, इस तरह के कंट्रीज आ गए। या उन मुल्कों से जो थोड़े जो है वो गरीब ममालिक कहलाए जाते हैं या तीसरी दुनिया के मुल्कों में उनकी गिनती होती है, वो मूव करते हैं ज़्यादातर यूरोप की तरफ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, या अब एक नया ट्रेंड है बाल्टिक रियासतों की तरफ। जो रियासतें पुराने सोवियत यूनियन से टूट के जो वजूद में आई थी उनकी तरफ मूव करते हैं लोग जब वहाँ इमिग्रेशन लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर बात करेंगे। उनमें जैसे एस्टोनिया हो गई, लिथुआनिया हो गई, लैटविया हो गई, इस तरह की जो रियासतें होती हैं, लोग उनमें काफ़ी प्रेफर करते हैं आजकल जाना, और उनमें जाना बनिस्बत थोड़ा आसान भी है। उसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होती है मजहबी आज़ादी, जिसकी वजह से लोग जो है दूसरे मुल्कों की तरफ प्रेफर करते हैं कि जाना, जहाँ पे वो ये समझते हैं कि उनको ज़्यादा बेहतर मजहबी आज़ादी, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी होती है। तो इसकी वजह से लोग भी दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ से और दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं।
उसके अलावा एक और फैक्टर होता है जिसको हम इमिग्रेशन इस्तिलाह में जो है वो रेफ्यूजी स्टेटस कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि कुछ मुल्कों के हालात ऐसे हो जाते हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे जंग हो गई, सिविल अनरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे रहना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, उनको वहाँ से निकलना पड़ता है, तो उनका वो एज ए रेफ्यूजी अपना स्टेटस क्लेम करते हैं दूसरे मुल्कों में। तो इस तरह के बेशुमार लोग जो हैं वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ ज़्यादा आते हैं और वहाँ पर फिर वो अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो वो तमाम फैक्टर्स हो गए जिनको हम देखते हैं कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं या लोगों को क्यों माइग्रेट करना चाहिए। अब हम आते हैं उस तरफ के जिसमें जो एक बुनियादी सवाल है और हर आदमी ये पूछता है, हर इमिग्रेशन लेने वाला, कि क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्या मैं उन तमाम क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हूँ जिससे लोगों को इमिग्रेशन मिलती है या वो माइग्रेट कर सकते हैं? तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी। हर जगह की इमिग्रेशन के लिए उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे नॉर्थ अमेरिका में एक होती है स्किल बेस्ड इमिग्रेशन, जिसमें आप किसी ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इधर, तो उसकी बेसिस पे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा एक होती है बिजनेस इमिग्रेशन, जिसमें लोग जो हैं वो आ, ये बताते हैं कि जी हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि हम वहाँ पर जाके बिजनेस कर सकते हैं। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके अलावा जो है वो लोग विजिट वीज़ा पर भी आते हैं और विजिट वीज़ा पे आने के बाद वो कोशिश करते हैं कि उनको वर्क परमिट मिल जाए, जिसके बाद फिर वो अपने विजिट को कन्वर्ट करा दें परमानेंट रेजिडेंसी में एंड सो ऑन। ये तमाम चीज़ें डिटेल में इंशाल्लाह हम एक आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको उनके बारे में तमाम चीज़ें बताऊंगा कि हर तरह की कैटेगरीज में क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और किस तरह उसको जो है परस्यू करना चाहिए। अ, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें एलिजिबिलिटी में, वो आता है एज फैक्टर। देखिए एक चीज़ जो मैं यहाँ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि जितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इमिग्रेंट्स को वेलकम करते हैं, अ, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे पास उस एज ब्रैकेट के लोग आएँ जो यहाँ पर लंबे अरसे तक काम कर सकें। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में जो अ, अ, जो लोग आते हैं उनमें वो प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों को जो यंग हों ज़्यादा, ताकि वो लंबे अरसे तक काम कर सकें, बजाय इसके कि वो रियासत के ऊपर बोझ बन जाएं, उनसे बेनिफिट्स लें और दूसरी चीज़ें वो काम करें और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। तो एज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काउंट करता है इसमें। इंशाल्लाह इस पे हम अगली आने वाली वीडियोस में तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा अ, आपके अंदर रिस्क एपिटाइट कितनी है, आप कितना रिस्क जो है वो अ, ले सकते हैं, कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि किसी एक नई जगह जाना, वहाँ सेटल होना, नए सिरे से सब चीज़ें शुरू करना, उसमें ज़ाहिर है रिस्क फैक्टर होता है। तो आप में रिस्क लेने की कितनी अहलियत, कितनी सलाहियत है, ये सब चीज़ें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अ, और आप कितने रिजिलियंट हैं। रिजिलियंट से मेरी मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर हैं या आप एक इंजीनियर हैं अपने मुल्क में, लेकिन जब आप माइग्रेट होके जाते हैं तो उस मुल्क की जो कंडीशंस होती हैं या उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो जो हैं वहाँ पे आपको हो सकता है कुछ अरसे तक आपको अपने डोमेन में काम करने का मौका ना मिले और आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ जाएं जो आपने इससे पहले कभी नहीं किए। तो आपके अंदर कितना पोटेंशियल है उस चीज़ को अब्जॉर्ब करने का और उसको लेके आगे लेके चलने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि माइग्रेट कहाँ की जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सबसे पहले देखिए कोई भी काम करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर्ली प्लान करें। अगर आप प्लान नहीं करेंगे और एड हॉक लेके हर चीज़ को चलेंगे तो उसमें होगा ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको जानने की ज़रूरत होगी, लेकिन वो आपको पता नहीं होंगी और फिर देन यू एंड अप इनटू प्रॉब्लम्स।
तो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि अपना जो इमिग्रेशन प्रोसेस है या जो माइग्रेशन है, इसको प्रॉपर्ली प्लान करें, स्टडी करें, उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन में जाएँ। तो इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका पूरा डिटेल तरीका भी बताऊँगा कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए अपना अपना पूरा जर्नी। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप एक सुबह सोकर उठे और आपने कहा कि जी बस मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे माइग्रेट करना है और बस लेट्स डू इट। ऐसा नहीं है। आपको बैठना है, आपको उसको स्टडी करना है, आपको रिसर्च करनी है। अब तो तमाम मौक़े मौजूद हैं, गूगल पे जाएँ आप, वेबसाइट्स पे जाएँ, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और एक चीज़ और जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा और वो ये है कि देखिए इंटरनेट के ऊपर आपको बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जी हम कंसल्टेंट हैं, हमसे बात करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें और हम आपको जनाब विदिन नो टाइम वीज़ा करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ट्राई टू बी लिटिल केयरफुल। क्योंकि देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि हर कि अगर आप किसी से भी बात करते हैं वो प्रॉपर्ली एलिजिबल है ये काम करने के लिए या नहीं, उसके पास प्रॉपर्ली इस चीज़ का लाइसेंस है या नहीं। नॉर्थ अमेरिका में कोई शख्स जिसके पास इमिग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट एलिजिबल टू डू दैट और अगर वो करता है तो वो चोरी छुपे करता है और वो स्कैम है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के स्कैम से बचें, इस तरह के लोगों से बचें। स्पेशली हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं, उनको बताते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं है, आप बस आएँ और मैं आपका काम फ़ौरन करवा दूँगा। तो इस तरह नहीं होता। आप कोशिश करें कि आप तमाम मालूमात एक-एक चीज़ को वेरीफ़ाई करें, चेक करें और फिर आगे बढ़ें। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें हमें ये सोचना है कि हमने माइग्रेट कहाँ करना है। तो उसके लिए आपको अपनी ज़रूरियात, आपको रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि आपको मिसाल के तौर पे आपको बच्चों के लिए जाना है, आपको इकोनॉमी के लिए जाना है या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। तो उसमें ये होता है फिर कि आप अच्छी तरह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू हैव टू रियली गो एंड माइग्रेट। इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ये है कि आप या तो यूरोप की तरफ माइग्रेट करते हैं या फिर आप जाते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ जिसमें कनाडा, यूएस आ जाता है। या फिर आप जाते हैं जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया अपनी ये वीडियो में कि बाल्टिक स्टेट्स की तरफ और वो बाल्टिक स्टेट्स ऐसी वो हैं जो पुराने सोवियत यूनियन से टूट कर अलग हुई हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे मौक़े हैं, लोग जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जा रहे हैं। उसके अलावा लोग टर्की भी जाते हैं, लोग मलेशिया भी जाते हैं। लेकिन वहाँ के हर जगह का तरीक़ेकार डिफरेंट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इसको कवर किया जाए और हर जगह के हिसाब से मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूँ। उसमें आपको रिसर्च करने का तरीका बताऊँ, उसमें बताऊँ कि आप इसको प्लान कैसे करेंगे ताकि आपको जब आप इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पता हो कि वेयर वेयर डू यू स्टैंड। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हमने इस वीडियो में शुरू में डिस्कस किया था कि एक चीज़ होती है कि आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू रेडी? तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाइलाइट की हैं और वो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे उसके बारे में बात करूँ। जब भी आप किसी नई जगह जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ का खाना। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको हलाल फूड की ज़रूरत होगी। अगर आप वीगन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेरियन फूड आपको कहाँ मिलेगा या कितनी आसानी से मिल सकता है आपको। तो खाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं आप जिस जगह आप जा रहे हैं। एक ही मुल्क के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ये तमाम चीज़ें डिफ़र करती हैं। कहीं आसानी से मिलता है, कहीं आसानी से नहीं मिलता, तो फिर उसको उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है एज़ आई सेड बिफोर। उसके अलावा कल्चर, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए, मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो इंडिया, पाकिस्तान से किसी यूरोपियन कंट्री जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के कंट्री जाते हैं और फिर वहाँ जाके अपना कल्चर तलाश करते हैं। यानी वहाँ से छोड़ के आप इन मुल्कों में आते हैं और फिर इन मुल्कों में आके आप जो है ना या तो वो इस्लामिक स्कूल देख रहे होते हैं या अपने कंट्री से के स्टैंडर्ड के स्कूल्स देख रहे होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को ज़रा देखना पड़ेगा, उनको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा जैसे कि मैंने कहा। तो ये ऐसा फैक्टर है जिसको आपको काउंट इन करना पड़ेगा अपने तमाम प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप जिस जगह जा रहे हैं उसका वो कितनी दूर है, यानी आपके होम कंट्री से, होम टाउन से कितनी दूर है, ये बड़ा मैटर करता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको फ़ौरन अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है।
अब मैं आपको इसकी मिसाल दूँ कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान से लोग जब गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं जॉब करने, तो वहाँ से अपने मुल्क जाना बहुत आसान होता है। 2 ढाई 3 मैक्सिमम 4 घंटे की फ्लाइट होती है और दे आर बैक होम। अ, टिकट इतना ज़्यादा महँगा नहीं होता, आराम से अफ़ोर्ड कर सकते हैं लोग। लेकिन जब आप नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, आप कनाडा, यूएस वगैरह की बात करते हैं, तो उसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको तकरीबन एक पूरा दिन लग जाता है अपने बैक होम या अपने होम टाउन या होम कंट्री पहुँचने में। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्या आप इसके लिए रेडी हैं? कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और आप वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो क्या आर यू रेडी फॉर इट? उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इश्यू होता है फैमिली का, यानी जब आप माइग्रेट करते हैं, ज़ाहिर है आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके बहन-भाई होते हैं, माँ-बाप हैं या दूसरे अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो क्या आप उन सबको छोड़ के किसी नई जगह जाके और वहाँ सेटल होना, इज़ इट ईज़ी फॉर यू? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो ये फैक्टर भी आपको अपने प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। अ, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है आपकी जॉब या आपका काम, क्योंकि आप किसी जगह जाएँगे, आपको जॉब चाहिए या आपको बिज़नेस करना है या आपको कोई भी काम करना है। क्या आप हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं? क्या आपको ये पता है कि आप किसी नई जगह जाएँगे तो मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पीएचडी हैं या आप व्हाटएवर। तो अगर आपको अपने डोमेन में जॉब नहीं मिलती, तो क्या आप किसी दूसरे डोमेन में क्या आप जो है वो ऑड जॉब्स करने के लिए जस्ट फॉर सम टाइम क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसके लिए एडजस्ट कर सकेंगे अपने आप को? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लीज़ नोट इट डाउन। ये मैंने देखा है, लोग इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड दे रिग्रेट कि हमने क्यों माइग्रेशन की, क्यों इमिग्रेशन ली, क्यों हम आ गए। तो ये चीज़ें आपको पहले से सोचना पड़ेंगी, इस पे गौर करना पड़ेगा और अपने प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना पड़ेगा। उसके बाद अ, जिस कंट्री में भी आप जाएँ, सबसे पहले वहाँ के बारे में रिसर्च करें, वहाँ का एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उसको रिसर्च करें, उसको देखें और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें। अगर उसके लिए आपको कुछ सर्टिफ़िकेशंस करनी है, तो कोशिश करें उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप पहले से ले लें, ताकि जब आप यहाँ आएँ, आपको पता हो कि आपको 1, 2, 3 स्टेप बाय स्टेप आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। आपके पास इनफ फंड्स हों जेब में, जो आपको कुछ अरसे तक सस्टेन करने में मदद दे सकें, चंद महीने स्पेशली उनको मदद दे सकें आपको। अ, और सबसे और इसी से रिलेटेड एजुकेशन जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल एक तो लिटरेसी होनी चाहिए या उस मुल्क के फाइनेंशियल्स को समझने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए या उसको पहले से समझें, रिसर्च करें, पढ़ें। और दूसरा उसका एजुकेशन सिस्टम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ लोग आते हैं जिनके पास बड़ी अच्छी डिग्रीज़ होती हैं, अपने मुल्कों की डिग्रीज़ होती हैं। लेकिन जब वो इन मुल्कों में आते हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ पर उन डिग्रीज़ को नहीं माना जाता। उनकी कहते हैं वो आप इसकी इक्विवेलेंसी लाएँ, यानी हमारे स्टैंडर्ड की डिग्री नहीं है, तो आपको वहाँ नए सिरे से पढ़ना पड़ जाता है। तो इसके लिए आप पहले रिसर्च करें, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो सर्टिफ़िकेट हैं, जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके, क्या वो इनफ हैं या आपको वहाँ जाके नए सिरे से वो क्रेडेंशियल्स उनके हिसाब से क्रेडेंशियल्स लेने पड़ेंगे या नए सिरे से सर्टिफ़िकेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमने इसमें देखा कि हमें क्यों माइग्रेट करना चाहिए, वो अ, कौन से रीज़न्स होते हैं इसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। फिर ये कि आपकी एलिजिबिलिटी, क्या आप एलिजिबल हैं माइग्रेशन के लिए, फिर कहाँ माइग्रेट करना चाहिए, उसके बाद आपकी प्रिपेयर्डनेस कि आप रेडी हैं माइग्रेट करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को हमने इसमें अहाता करने की कोशिश की इस वीडियो में और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को मज़ीद डिटेल में देखेंगे और इससे आई एम होपिंग कि आप लोगों को आसानी होगी अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस को प्लान करने के लिए और हर वो नुक्ता इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए, उसको काउंट इन करने के लिए अपने इस तमाम प्लानिंग प्रोसेस में। मैं अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस विद माई फेलो कॉलीग्स, माई फेलो फैमिली मेम्बर्स या फेलो फ्रेंड्स। तो इसको देखें, इसको समझें और स्टे ट्यून्ड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।